तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट। इसमें कुछ कुछ बातें ऐसी रहेगी जो आपको फ़िलहाल समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ऑपरेटर्स एंड ऑल ये हमारे सेकंड चैप्टर में है। लेकिन इससे आपको बेसिक कि सी प्रोग्रामिंग होती कैसी है ये सब समझ में आ जाएगा। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, जो कि है राइट अ सी प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। उसमें ऑप्शन ए गिवन है यूजिंग हार्ड कोडेड इनपुट्स, जिसका मतलब होता है हम खुद वेरिएबल्स को वैल्यू देंगे एंड उसके हिसाब से प्रोग्राम चलाएंगे, यूज़र से इनपुट नहीं लेंगे। ये है ए क्वेश्चन। तो पहले ये करते हैं, पुरानी फाइल्स सब डिलीट कर देते हैं एंड सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड stdio.h जो सबसे मेन हेडर फाइल होती है। इसके बिना सी प्रोग्राम अधूरा है, इसके बिना सी प्रोग्राम लिख ही नहीं सकते। उसके बाद में आएंगे सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग, मेन फंक्शन। तो प्रोग्राम क्या है, रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए। उसके लिए क्या क्या लगेगा, सबसे पहले रेक्टेंगल की लेंथ, ठीक है। उसके लिए एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाएंगे int लेंथ। उसके बाद में रेक्टेंगल की ब्रेथ, उसके लिए वेरिएबल कौन सा बनाएंगे, int ब्रेथ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लेंथ और ब्रेथ को कुछ रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ दे देंगे, जैसे कि लेंथ को देंगे 20 और ब्रेथ को दे देते हैं लेट्स से 15, ठीक है। इतना कर लिया। अभी ये वैल्यूज़ हमें कहीं पे स्टोर करनी पड़ेगी आंसर में, जहाँ पे हम उसका एरिया कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज़ करके, ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं मैं वो आपको आगे बताता हूँ। उसके लिए एक int टाइप वेरिएबल, इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाएंगे आंसर, और आंसर में क्या करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि फॉर्मूला है काय का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ एस्ट्रिस्क ब्रेथ। तो अब ये एस्ट्रिस्क का वर्क क्या है, इसको बोलेंगे हम एरिथमेटिक ऑपरेटर। और एरिथमेटिक ऑपरेटर्स 4-5 टाइप के होते हैं, जो कि हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। फ़िलहाल एस्ट्रिस्क का यूज़ क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का। तो एस्ट्रिस्क क्या है, एरिथमेटिक ऑपरेटर है। एरिथमेटिक ऑपरेटर एस्ट्रिस्क, जिसका यूज़ क्या होता है, दो वैल्यूज़ या दो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करने का, चाहे वो इंटीजर वैल्यू हो चाहे वो फ्लोट वैल्यू हो। कैरेक्टर का मल्टीप्लिकेशन तो हो नहीं सकता, सो इंटीजर और फ्लोट वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करता है ये एरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। इससे क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका जो आंसर बनेगा यानी 20 इंटू 15, इसका आंसर क्या होगा 300। ये स्टोर कौन से वेरिएबल में हो जाएगा, आंसर वेरिएबल में, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास आ गया। अब सिंपली क्या करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करके रेक्टेंगल का एरिया प्रिंट करवा देंगे। कैसे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज़ %d, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। उसके बाद में कॉमा और वेरिएबल नेम आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्रोग्राम कंप्लीट। अब क्या करेंगे, प्रोग्राम कंप्लीट हो जाने के बाद प्रोग्राम को कर लेते हैं कंपाइल, कौन से gcc main.c, इस से हम इसको कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। पहले फोल्डर में जाते हैं, a.exe नाम की फ़ाइल बन चुकी है। cmd में जाके उसको ओपन कर लेते हैं। कैसे, a.exe, एंड ये फाइल यहाँ पे ओपन हो जाएगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ 300, दैट इज़ 20 to 15। सो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम वर्क कर गया। आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत, नहीं तो टेंशन लेने की बात नहीं, सेकंड चैप्टर में जब ऑपरेटर्स पढ़ेंगे ये पूरा सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टाइप से, जहाँ पर हम खुद वेरिएबल्स को वैल्यूज़ दे रहे थे। अब सेकेंड टाइप में क्या करेंगे, इनपुट सप्लाइड बाय द यूज़र, यानी यूज़र से गिवन इनपुट्स हम लेंगे। यूज़र के गिवन इनपुट्स कहाँ से कैसे लेते हैं अपन, स्कैनफ फंक्शन से। तो ये लेंथ और ब्रेथ की वैल्यूज़ अपन हटा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंटफ में यूज़र को अपन बताएंगे कि क्या लेंथ, इस रेक्टेंगल की लेंथ इनपुट करें, और ठीक है, एंटर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल या एंटर लेंथ, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में मेन कहा आता है स्कैनफ में, जहाँ पर हम लेंथ की वैल्यू स्टोर करेंगे यूज़र से गिवन वैल्यूज़, ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे, %d कॉमा %, लेंथ %, ज़रूरी है, क्योंकि उससे वो उस एड्रेस पे जाके वो वैल्यू स्टोर करेगा। उसके अलावा वो वैल्यू सही से स्टोर नहीं होगी, ठीक है। इससे अपन ने लेंथ ले लिया। अब इसको ही कॉपी करेंगे, नेक्स्ट लाइन पे जाके पेस्ट कर देंगे और लेंथ के जगह पे ब्रेथ लगा देंगे। अब इससे क्या होगा, सबसे पहले यूज़र को हम बता रहे हैं कि लेंथ एंटर करिए, तो यूज़र एक इंटीजर वैल्यू एंटर करेगा लेंथ के लिए। वो इनपुट लेगा कहाँ से, स्कैनफ से। सेम ब्रेथ के लिए हो जाएगा, स्कैनफ से इनपुट ले लेगा। इनपुट लेने के बाद
आंसर वेरिएबल के पास में जाएगा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस कुछ हो गए, आंसर के पास वैल्यू आ जाएगी, काय की वैल्यू, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो फाइल भी कंपाइल कर लिए, CMD में जाके रन कर लेते हैं, a.exe, बीच में एंटीवायरस आएगा, उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ सॉल्यूशन निकाल लूँगा। ठीक है, 1 मिनट। हाँ, एंटर लेंथ एंटर करेंगे 20 और ब्रेथ करेंगे 15, आंसर वही आएगा 300। ठीक है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 300। ये भी सक्सेसफुली वर्क कर चुका है। अब हम जाएंगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली वर्क कर चुका है। अब सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट तो हो चुका है, इसको काट देते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ सर्कल। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन एरिया ऑफ अ सर्कल, उसके बाद है एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो पहले क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2πr। ठीक है, ये सबको पता ही है, नहीं पता होगा तो गूगल कर ही सकते हैं। पुराना कोड हटा देंगे और अभी नया कोड लेंगे। अब इसमें हमें कौन सी वैल्यूज़ चाहिए रहेंगी, यूज़र से चाहिए रहेंगी एरिया, रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल कौन इनपुट देगा, यूज़र इनपुट देगा। ठीक है, तो आता है कोडिंग में, 1 मिनट। हाँ, सो कोडिंग में आता है, यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं रेडियस, जिसमें वो रेडियस स्टोर करेंगे। उसके बाद में पाई की वैल्यू स्टोर करेंगे एक वेरिएबल में। सो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 यानी 3.14। ये हम पाई की वैल्यू स्टोर कर देंगे एक पाई नाम के वेरिएबल में। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे आएंगे और आंसर, जिसमें अपन आंसर लेंगे अरिथमेटिक ऑपरेशंस के बाद का। अब इसके बाद क्या करेंगे, हाँ, पाई की वैल्यू डेसिमल में, सो उसको फ्लोट रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करेंगे, एक printf, जिसमें बताएंगे यूज़र को कि प्लीज़ एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, या एंटर द रेडियस, जो आप चाहे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में स्कैनफ से क्या लिंक करेंगे, रेडियस नाम के वेरिएबल में रेडियस की वैल्यू स्टोर कर देंगे। सिंपल कैसे, %f इसलिए क्योंकि %d क्योंकि इंटीजर वैल्यू है। अगर पाई की वैल्यू, सपोज अपन पाई की वैल्यू ले लेते हैं क्योंकि वो फ्लोट है, तो उस टाइम पे %f यूज़ करते हैं क्योंकि हम फ्लोट वैल्यू ले रहे हैं अंदर। ओके, सो नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। आंसर में क्या रहेगा, 2 × पाई × रेडियस, इंटू यानी एस्ट्रिस्क मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, जो कि हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, printf करा देंगे आंसर, यानी कि एरिया ऑफ द सर्कल, जो हमने आंसर वेरिएबल में स्टोर करा है। ठीक है, और वो आंसर काय में आएगा, वो भी आएगा फ्लोट वैल्यू में, क्योंकि पाई की वैल्यू फ्लोट है। सो एरिया भी किस में आएगा, फ्लोट में आएगा। ठीक है, %f करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट लाइन जाएंगे और %, नहीं लगेगा इसमें, डायरेक्टली आंसर, और ये सक्सेसफुली रन हो जाना चाहिए। इसको कर लेंगे अभी अपन कंपाइल, पुरानी फाइल हटा देंगे। ठीक है, अब आते हैं टर्मिनल में और इस कोड को कर लेते हैं कंपाइल। जैसे main.c, ये कोड हो गया कंपाइल a.exe में ही। इसको जाएंगे फोल्डर में और रन करके देखेंगे, एक बार रिफ्रेश करते हैं। cmd a.exe, वापस से एंटीवायरस खुलेगा, 2 मिनट। सो रेडियस ऑफ द सर्कल एंटर कर देते हैं, लेट्स सपोज 20। ये आ गई एरिया की वैल्यू, जो कि रहेगी फ्लोट में। ठीक है, इसलिए अपन ने वेरिएबल का डेटा टाइप क्या रखा था, फ्लोट, क्योंकि हमें पता है उसका एरिया की वैल्यू काय में आएगी, फ्लोट में आएगी। ये पहला हो गया अपना एरिया ऑफ सर्कल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने यूज़ किया है 2 बार अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है, कौन से वाले, एस्टरिस्क वाले। एस्टरिस्क क्या के लिए यूज़ होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लाई कौन सी वैल्यूज़ की, 2 × पाई की वैल्यू क्या है, 3.4 × रेडियस की वैल्यू जो यूज़र देगा। ठीक है, ये हम सब पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में। सो अगर अभी समझ में नहीं भी आ रही तो सेकंड चैप्टर तक के समझ जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया अपना अरिथमेटिक ऑपरेटर, जो कि हम फर्दर चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके बाद क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, उसका रेडियस और हाइट गिवन रहेगी, वो भी हम यूज़र से ही लेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले तो इसका फार्मूला सर्च करते हैं कि फार्मूला है क्या। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूब सिलेंडर, ठीक है। और पिंच ने अपनी, ठीक है, पिंच पे मेरे को नहीं लगता इतना इजीली मिलने वाला है, मैं क्रोम पे ही ट्राई करता हूँ, उस पर तो मिल ही जाएगा फार्मूला। ऑनलाइन मुझे उसी से छापे थे, सो मिल जाना चाहिए। हाँ, ठीक है, फार्मूला टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इसका फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें इस प्रोग्राम में इसको अप्लाई करते हैं। इसके पहले रेडियस के बाद एक और इनपुट लेना है जो कि है हाइट। तो उसके लिए क्या बनाएंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। 90 रेडियस हो गया, 90 हाइट हो गया। इसी को कॉपी करके इसी को पेस्ट करेंगे। इसमें चेंजेस क्या क्या करेंगे, रेडियस एज इट इज़ रहने देंगे, सर्कल की जगह सिलेंडर लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पे जाके क्या करेंगे, रेडियस की जगह पे हाइट और सर्कल के जगह पे सिलेंडर, ये दो चेंजेस करना है। और वेरिएबल नेम में रेडियस की जगह पे हाइट रख देनी है ताकि वो हाइट ले सिलेंडर की, यूज़र को पता रहे कि इनपुट देना क्या है। ओके, फार्मूला था पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये हटा देंगे और पाई रेडियस इंटू रेडियस इंटू हाइट। आई होप ये वर्क कर जाना चाहिए, अगर ना करें तो सेकेंड मेथड भी है। तो ये तो हो गया पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट, रेडियस इंटू रेडियस यानी कि आर स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर। वर्क तो कर जाना चाहिए, नहीं तो हम सेकेंड मेथड से ट्राई करेंगे, ठीक है। वापस सर्कल की जगह सिलेंडर लिख देते हैं एंड इस प्रोग्राम को भी कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। GCC main.c और ये प्रोग्राम कंपाइल हो गया। फोल्डर में जाते हैं, रिफ़्रेश करेंगे एंड इसको CMD के थ्रू, अरे यार इसको CMD के थ्रू रन करना था, गलती से क्लिक हो गया। इसको करेंगे क्लोज, CMD में जाएंगे, क्लोज कर देंगे, CMD में जाएंगे और डालेंगे a.exe। इससे क्या हो जाएगा, फाइल रन हो जाएगी जो हम कब से कर रहे हैं, ठीक है। रेडियस डाल देंगे पहले, लेट इट बी 20, और उसके बाद में हाइट दे देंगे 30, ठीक है। एरिया नहीं आ रहा है, इसका मतलब सेकेंड मेथड ट्राई करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, रेडियस का जो स्क्वायर है इसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे और उसको फिर फार्मूले में डालेंगे, ठीक है। तो ये रेडियस इंटू रेडियस हटा देंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे RS, ठीक है। यहाँ पर तो चेंज कर दिया, ऊपर जहाँ वेरिएबल्स डिक्लेयर किया कर रहे थे वहाँ पर जाएंगे और एक इंटीजर टाइप वेरिएबल बनाएंगे RS, ठीक है। उसके बाद जब हम वैल्यू ले लेंगे यूज़र के, उसके बाद जाकर आर स्क्वायर रेडियस स्क्वायर की वैल्यू दे देना है RS को। क्या रहेंगे रेडियस स्क्वायर की वैल्यू, रेडियस इंटू रेडियस, ठीक है। सो ये हो गया, रेडियस का स्क्वायर हमने स्टोर कर लिया। इसको वापस से कंपाइल करेंगे, दैन इसको रन करके देंगे और इस टाइम पे ये वर्क कर जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डालेंगे a.exe एंड वापस से एंटीवायरस को लगा एंड ऑल, 2 मिनट टाइम लगेगा, ठीक है, ठीक है। अब रेडियस डाल देते कुछ भी, उसके बाद हाइट डाल देते XYZ कुछ भी, ठीक है। ये आ गया परफेक्ट आंसर जो हमें चाहिए था। सो ये दोनों प्रोग्राम भी हमने इजीली रन कर लिए, ठीक है। सो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं थर्ड प्रोग्राम की ओर। इसमें क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जो क्या करे, सेल्सियस को कन्वर्ट करे फ़ारेनहाइट में। ये भी ईजी है, बस इसका फार्मूला गूगल से देख लेंगे और उसको सी वाले प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर देंगे, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं क्रोम पे, वहाँ पे सर्च करेंगे सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट फार्मूला जानने के लिए।
ठीक है। फ़ारेनहाइट फार्मूला ये हमें मिल गया फार्मूला, ठीक है। अब इसको क्या करना है, सी वाले प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। वही हमें यहाँ पे अभी तक अपन करते आ रहे थे, वही आगे करना है, बस बहुत ईजी है। सेकंड चैप्टर हो जाए आपको एकदम ईजीली समझ में आ जाएगी ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो सबसे पहले एक वेरिएबल बनाएंगे सेल्सियस नाम का, जो कि रहेगा फ्लोट टाइप का, क्योंकि टेम्परेचर डेसिमल में रहता है, ठीक है। तो फ्लोट सेल्सियस, ये एक वेरिएबल बन गया फ्लोट सेल्सियस। सेकंड वेरिएबल कौन सा बनाएंगे, फ्लोट फ़ारेनहाइट, क्योंकि दोनों क्या है, टेम्परेचर है और टेम्परेचर डेसिमल में होता है, ठीक है। उसके बाद प्रिंटफ करा देंगे, यूज़र को इंस्ट्रक्शन क्या देंगे कि एक टेम्परेचर एंटर करो इन सेल्सियस, ठीक है। वैल्यू नहीं, टेम्परेचर ये हटा देंगे, नहीं सॉरी हाँ, एंटर द टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है, ताकि यूज़र को पता चले कि एंटर क्या करना है, ठीक है। उसके बाद में स्कैनफ से क्या करेंगे, सेल्सियस की वैल्यू ले लेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे %f, क्योंकि इनपुट में क्या लेंगे, एक फ्लोट वैल्यू लेंगे, ठीक है। स्कैनफ में हमेशा एम्परसेंड यूज़ होगा ही, ताकि वो सेल्सियस पे जाके, सेल्सियस के एड्रेस पे जाके वो वैल्यू स्टोर कर दे, ठीक है। ये हो गया। अभी क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे वो फार्मूला लगा देंगे सी की भाषा में, ठीक है। तो फार्मूला क्या था पहले वो देख के आते हैं। फार्मूला था 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, ये ब्रैकेट में, और उसके बाद में ऐड करना है 32, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे 9/5 इंटू सेल्सियस, और क्या था +32, +32 करेंगे वहाँ पे ब्रैकेट के बाहर जाकर, +32, ठीक है। होपफुली यहाँ पे वो वैल्यू आ जानी चाहिए, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9/5 की जगह पे वो डेसिमल वैल्यू लिखनी पड़ेगी, जो भी 9/5 करके आएगी। तो अगर ये वर्क ना करे उसके बाद वो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंट करा देंगे फ़ारेनहाइट को, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू %f, कॉमा, यहाँ पे % नहीं लगता है, प्रिंटफ है, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रोग्राम, इसको कर देंगे सेव एंड देन कंपाइल। ये हो चुका है कंपाइल। अब इसको करेंगे रन, कैसे, CMD में जाके, CMD में जाएंगे, a.exe लिखेंगे और फाइल हो जाएगी रन। पहले एंटीवायरस आएगा बीच में, ठीक है। अब तो हाँ, अब एक टेम्परेचर डाल देते हैं, लेट सपोज 25, का आंसर दे रहा है 57। आई डोंट थिंक सो ये करेक्ट है, एक बार गूगल पे जाके चेक करेंगे, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, ठीक है। नेक्स्ट के 25 सेल्सियस, हाँ तो ये आ रहा है 77, अपना आया 57, तो कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो गड़बड़ वही है, अपॉन में जो लिखा है उसको डेसिमल वैल्यू में करना पड़ेगा, फ्रैक्शन वैल्यू को। सो वो करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हाँ, ये जो वैल्यू है इसको लिखना पड़ेगा इंटीजर में। तो ये वैल्यू लेके अपन कैलकुलेटर में डालेंगे, और कौन सी वैल्यू आ रही है डेसिमल वैल्यू वो देखेंगे और वो वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। 9/5 करते हैं पहले, डिवाइड/5 1.8। अब ये वैल्यू कॉपी करके 9/5 की जगह पे डाल देंगे। अभी इसको सेव कर देंगे एंड होपफुली ये रन हो जाएगा अभी, ठीक है। तो इसको कंपाइल कर देते हैं, gcc main.c, ये हो जाएगा कंपाइल। a.exe नाम के फाइल में वापस फोल्डर में जाएंगे, CMD में जाएंगे और a.exe को रन कर देंगे, ताकि चेक करेंगे प्रोग्राम रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे डाल देंगे a.exe, gcc नहीं a.exe, हाँ। अब पहले एंटीवायरस आएगा, उसके बाद में अपन प्रोग्राम चेक करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमने कौन सा चेक किया था, 25, सो वही चेक करते हैं, 77, एंड यही आंसर आ रहा था। एक बार लगा तो गूगल पे जाकर चेक कर लेते हैं कि ये आंसर आ रहा था कि नहीं। हाँ, सो परफेक्ट, हमारा ये कोड भी रन कर चुका है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है,
सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। उसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है एंड ये प्रोग्राम भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स है। सो मैं ये सोच रहा था कि सेकंड चैप्टर हो जाए, उसके बाद में अपन ये वाला सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी वैल्यूज़ यूज़र से इनपुट भी लेनी पड़ेगी एंड ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा जितना अपन ने सीखा है उसके हिसाब से। तो ये अपन करेंगे आफ्टर द सेकंड चैप्टर, ठीक है। सो अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक करना और कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।